हर हर गंगे। कल 16 जून रविवार को गंगा दशहरा का पावन पर्व है। रवि योग और सर्वार्थ व अमृत योग के शुभ योग बन रहे हैं। गंगा दशहरा पर माँ गंगा की पूजा अर्चना करने, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करना, दान पुण्य का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा भागीरथी के घोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन हस्त नक्षत्र के में स्वर्ग में पृथ्वी पर आई थी। गंगा जी की पूजा अर्चना से दुख पापों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा का महत्व क्या है, पूजा विधि, मुहूर्त, मंत्र और आरती के बारे में तथा कथा का आप श्रवण करेंगे। 10वीं तिथि का प्रारंभ 16 जून दोपहर 2:32 से प्रारंभ होकर 17 जून को प्रातः 4:43 तक रहेगी। इस साल हस्त नक्षत्र 15 जून को सुबह 8:14 से लेकर 16 को सुबह 11:13 तक रहेगा। गंगा दशहरा के दिन दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। गंगा दशहरा क्यों मनाई जाती है? माँ गंगा ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं के दिन हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। माँ गंगा को संपूर्ण विश्व में सबसे पवित्र नदी में माना जाता है। जब गंगा माँ धरती पर आई तब वहाँ की बंजर धरती उपजाऊ हुई और हर क्षेत्र में हरियाली छा गई। तभी से माँ गंगा दशहरा के दिन पर्व मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में गंगा नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों में मोक्षदायिनी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में माँ गंगा की उपासना के लिए गंगा दशहरा का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन पूजा कैसे करें? तो ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल से स्नान करें। हो सके तो गंगा नदी में स्नान करने जाएं। सभी देवी देवताओं को जल से अभिषेक करें। माँ गंगा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करें और प्रभु को चंदन तथा पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की आरती करें तथा भोग लगाएं। श्री गंगा चालीसा का पाठ करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें तथा मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें। हिंदू धर्म में पवित्र नदी के रूप में गंगा नदी को जाना जाता है। मानता है कि भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। इसके अलावा पुराणों में यह कहा गया है कि गंगा नदी का अस्तित्व पृथ्वी पर आदिकाल तक रहेगा। जब कलयुग में प्रकोप से सभी चीजें विलुप्त हो जाएंगी, उसके बाद भी माँ गंगा पृथ्वी पर रहेंगी। धार्मिक पर्व एवं अवसरों पर माँ गंगा के स्नान के लिए तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है। अब आप श्रवण करेंगे माता गंगा की पावन कथा। अयोध्या के महाराज राजा दशरथ और श्री राम उनके पूर्वज को राजा भागीरथी को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी थी। तब उनके पास गंगा जल नहीं था, क्योंकि उस समय गंगा जी केवल स्वर्ग में ही थी। वह जानकर भागीरथी बहुत दुखी होकर कैलाश पर्वत चले गए और वहां उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की, जिसे देखकर माँ गंगा राजा से प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूरा कर सकती हूँ। माँ गंगा को अपने सामने देखकर राजा बहुत खुश हुए और उन्हें धरती पर आने के लिए आग्रह किया। भागीरथी के आग्रह सुनकर माँ गंगा राजा के साथ धरती पर आने के लिए राजी हो गई, लेकिन इसमें भी राजा के सामने एक समस्या खड़ी हुई। माँ गंगा का प्रवाह बहुत तेज था। अगर वह धरती पर बहती तो आधी पृथ्वी उनके वेग से बह जाती। राजा के इस समस्या का समाधान और कोई नहीं बल्कि महादेव बस कर सकते थे। ऐसे में राजा भागीरथी भगवान शिव की तपस्या करने प्रारंभ की। भागीरथी कभी निर्जल तपस्या करते थे तो कभी पैर के अंगूठे पर। राजा की कठोर तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और राजा के सामने प्रकट हुए और राजा से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तब राजा ने भगवान शिव से निवेदन किया कि आप माँ गंगा के वेग को अपनी जटाओं में ले लो। भगवान भोलेनाथ ने राजा की आज्ञा को स्वीकार किया और ब्रह्मा जी से अपने कमंडल में प्रवाहित किया। शिव जी माँ गंगा को अपनी जटा में बांध ले। करीब 30-32 दिनों तक माँ
गंगा शिव जी के जटा में बंधी रहीं। फिर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को शिव जी ने अपनी जटा को खोली और गंगा माँ को धरती में जाने को कहा। राजा ने माँ गंगा के पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय के पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया और माँ गंगा को धरती के लाने के लिए निवेदन किया। जब माँ गंगा धरती पर आई तब राजा ने उनके जल से अपने पूर्वजों को तर्पण किया। जिस दिन माँ गंगा धरती पर आई थी उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पड़ी थी, जिसे बाद में इस तिथि को गंगा दशहरा के रूप में पर्व मनाया जाने लगा है। गंगा दशहरा को माँ गंगा धरती के रूप में आगमन के उत्सव मनाया जाता है। ये थी माँ गंगा के आगमन की कथा। उनके आगमन को ही उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है। हमें उम्मीद है कि आपको गंगा दशहरा की कथा ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको कथा पसंद आए तो कथा को लाइक करें, वीडियो शेयर करें तथा कमेंट में हर हर गंगे, जय माँ गंगे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी ही कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।